हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारा 9 चैप्टर है उसमें जो हमारी प्रश्नावली 9.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल 1 मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बना दिया था। अगर आपको देखना हो तो वो मैं नीचे प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आप उसमें उससे पहले की इंट्रोडक्शन की और जिसमें परिचय करवा रखा है, प्रमेय की उत्पत्ति और उदाहरण और क्वेश्चन नंबर 1 का रखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। दिखने में अजीब सा लग रहा है, क्या खंड आ गए क्या आ गए, बहुत आसान है। एक बार आप ध्यान से समझ लेना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझ लोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप ही हो जाएगा। चलो पहले मैं आपको बताती हूँ कहना क्या चाह रहा है। पहले हमें एक वृत्त लेना है और उसकी दो समान जीवाएं लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम पहले एक वृत्त लेते हैं और दो समान जीवाएं हम एक ये ले लेते हैं ए बी, और हमने सी डी ले लिया। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी, और जो केंद्र होता है उसको हमेशा हम जनरली ओ से ही डिनोट करते हैं। जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम हमने रख दिया पी। अब क्या कहना चाह रहा है, ये तो हमने ले दिया कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं हमारी ए बी और सी डी हैं। ये पॉइंट पी पर प्रतिच्छेद, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। आगे क्या 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 कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। खंड क्या बने, खंड हमारे बने ए पी और पी बी। दूसरा खंड क्या बना, सी पी और पी डी। कि जो ए पी है हमारा वो हमारे पी डी के बराबर होगा और जो सी पी है वो बी पी के बराबर होगा। समझ आया कि जैसे ये बड़ा खंड दिख रहा है इस बड़े खंड के बराबर होगा, जो हमारा ये छोटा खंड दिख रहा है वो हमारे यहाँ इस छोटे खंड के बराबर होगा। हमें ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, जब भी आपको पता है जब भी कोई चीज़ बराबर दिखानी होती है तो सबसे बढ़िया है हम त्रिभुज को दो पहले त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं और उनको हम सर्वांग दिखा देते हैं। जैसे कि अंदर त्रिभुज कैसे बनाएंगे, सबसे होता है ओपी को मिलाया, और जितने भी वृत्त वाले होते हैं तो जनरली हम लंब डालते हैं। जैसे इसके ऊपर लंब डाला, मेरी पिक्चर अच्छी नहीं है, ओ एम लंब डल गया और ये ओ एन लंब डल गया। इसका नाम एम रख देते, इसका नाम एन रख देते। तो हमारे पास दो त्रिभुज मिल जाएंगी, ओ एम पी और ओ एन पी, जिसके अंदर ओ एम ए बी पर लंब है और ओ एन है वो सी डी पर लंब है। इस तरह करके हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि इसमें हमें दे ही रखा होता है ये उभयनिष्ठ हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये हमारी अगर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती हैं, बराबर जीवाएं, तो हम वो सब चीज़ वहाँ लिख देंगे। तो इस तरह हमारा ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएगी और हमें बराबर मिल जाएंगे। बस उसके बाद हमारा काम बहुत आसान है। बस यहीं तक ही समझना था कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्या हमें दे रखा है, क्या हमें सिद्ध करना है, क्या हम रचना करेंगे और कैसे उत्पत्ति करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो दिया हुआ है मैं क्या कर देंगे, दोनों जीवाएं क्या है ए बी बराबर है सी डी, ये हमें दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए पी यानी उनके जो खंड है वो बराबर है ए पी बराबर है बी पी। दो खंड बन रहे हैं, दूसरा क्या है सी पी ए पी, दूसरा क्या बचे सी पी बराबर है डी पी। इसमें क्योंकि दोनों रेखाखंड है तो पी ए और ए पी आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बी पी या पी डी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रचना क्या करेंगे हम, रचना में क्या करेंगे, जो ओ एम है वो हम लंब डाल देंगे किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और जो ओ एन है वो लंब डाल देंगे हम सी डी के ऊपर। हमने लंब डाल दिए बस। उसके बाद हमारे पास दो त्रिभुज मिल गई। कौन कौन सी त्रिभुज मिली है, त्रिभुज ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन पी में
मैं आपको पहले पूरा इसलिए समझा देती हूँ ताकि जब मैं लिखूँ तो आपको और 2 बारी रिपीट हो जाएगा, 2 बारी दोहराई हो जाएगी तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप इसको करने बैठोगे बहुत बारी भूलोगे कि कहाँ पे कौन सा हमने पर में यूज़ किया था, इसलिए इसको 1-2 बारी देखना समझना बहुत ज़रूरी है और अपने हाथ से 2-3 बार करके ज़रूर देखना है। हो गया OMP। और इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो जो हमें सबसे ईजी दिख रहा है क्या है, OP बराबर है OP। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, यानी ये कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद जो है, जो हमारा ये कोण है OMP, जो हमारा कोण है OMP किसके बराबर है, ONP के। ONP क्यों है? क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। लंब हमने डाले थे ना, तो दोनों 90 डिग्री के हैं। तीसरा क्या है, OM बराबर है ON। इसमें थोड़ा लंबा सा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, जो बराबर जीवाएं हैं, बराबर जीवा हमारी AB और CD बराबर है, केंद्र से क्या है, बराबर दूरी पर होती है। ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, लिख दिया। अब हमारा जो त्रिभुज है OMP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ONP के। कारण बताना पड़ेगा। इसमें साइड एंगल साइड तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये साइड एंगल इधर हो जाता है, लेकिन हमें पता है ये 90 डिग्री का है, इसका कर्ण बराबर है। इस वाली जो त्रिभुज है दोनों 90 डिग्री के, दोनों के कर्ण बराबर है और एक एक भुजा यानी ये दोनों बराबर है। तो ये किससे बराबर होंगे, राइट हैंड साइड नियम से। 7वें हमने चैप्टर में पढ़ा था, आपको दे रखा होगा, मैंने नहीं करवाया। तो राइट हैंड साइड से बराबर होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी तो हम कह सकते PMP बराबर है NP, कि ये भुजा बराबर है ये भुजा। हम अपने जो हमें सिद्ध करना उसके पास पहुंच रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ा रीजन होता है, वही बाय CPCT हमने लिख दिया, यहां तक मिल गया कि MP बराबर है NP। और हमें क्या दे रखा है, दिया कि AB बराबर है CD। क्यों है? दिया हुआ है। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो AM है वो बराबर हो जाएगा, AM जो है वो बराबर हो जाएगा DN के। क्यों बराबर होगा, इसमें भी एक लंबा चौड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें। वो क्या लिखना पड़ेगा कि केंद्र से अगर हम लंब डाल रहे हैं जीवा को, तो वो इसको बराबर समद्विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, केंद्र से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका आधा हमारा AM और DN ये बराबर आ गया कि इसने इसको समद्विभाजित किया। जब पूरा का पूरा बराबर होगा तो हमारा आधा भी बराबर हो जाएगा। भाई ABCD दे रखा है, उसका जो आधा होगा, इसने इसको लंब डाला, अगर पूरा बराबर है तो हमारा आधा भी बराबर हो जाएगा। तो ये अब हम एक हमारे पास समीकरण एक ये मिल गई, एक समीकरण ये मिल गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर क्या मिलेगा, समीकरण ए हमने पहले आगे लिख लेते हैं, AM और MP बराबर है किसके, DN जमा NP। ठीक है, जोड़ दिया। AM जमा MP किसके बराबर हो गया, AP के। DN जमा NP किसके बराबर हो गया, DP के। यानी एक चीज तो हमें बराबर हो गई कि AP बराबर है, अच्छा यहां पे हमें लिखना था AP बराबर है DP, BP नहीं था बच्चे, DP था, उल्टा लिख गई थी कि AP बराबर है DP और CP बराबर है BP, ये BP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कई बार पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग पढ़ाने में होता है। तो ये हमारी एक चीज प्रूव हो गई। दूसरी कैसे प्रूव करेंगे, इसका हम नाम लिख देते समीकरण 3। हमें क्या दे रखा है, AB बराबर है CD,
इसका नाम हम रख देते हैं 4। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 में से 3 घटाने पर क्या होगा, ए बी में से हम अगर ए पी घटा देंगे और इधर सी डी में से अगर हम डी पी घटा दिया, ये देखो पूरा ए बी है, ए बी में से अगर हम ए पी घटा देंगे तो क्या मिलेगा, बी पी मिलेगा, बी पी मिल गया। और पूरा का पूरा सी डी में से अगर हम डी पी घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये देखो पूरा सी डी है, इसमें से अगर हम डी पी घटा देंगे तो क्या मिलेगा, सी पी मिलेगा, कि ए पी बराबर है सी पी। ये हमारा पांचवा हो गया जो हमें सिद्ध करना था, तो हमारा अतः सिद्ध हो गया। किस किस से, कि ए पी बराबर है डी पी, एक हमने ये सिद्ध करना था, दूसरा बी पी बराबर है हमें सी पी सिद्ध करना था, ये दोनों हमने सिद्ध कर दिए। इस तरह सिर्फ आपको 2-3 अपनी रचनाओं को याद करना है, कॉपी भी जरूर आप एक बार इसको 2-3 बार जरूर लिखकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 हो गया, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं जीवाओं से बराबर कोण बनाती हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल ही वैसे ही। इसमें क्या करना है, एक पहले वही एक वृत्त बनाओ, 2 हम जीवाएं ले लेंगे ए बी और सी डी, इसका नाम हमने ए बी रख दिया, इसका नाम सी डी रख दिया। यहाँ प्रतिच्छेद करते केंद्र हमारा ओ है, प्रतिच्छेद बिंदु पी कर दिया। तो ये बताना है, क्या क्या बताना है, कि ए पी ओ बराबर है डी पी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। मान लो इसका कोण का नाम हम 1 रख देते, इस कोण का नाम 2 रख देते, तो क्या क्या सिद्ध करना है, कोण 1 बराबर है कोण 2, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वही दिया है, दे रखा है ना हमें कि समान जीवाएं हैं, दिया क्या है, ए बी बराबर है सी डी, ये हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, कि कोण 1 बराबर है कोण 2, ये हमें सिद्ध करना है। रचना क्या करेंगे हम, वही कि इसके ऊपर ओ एम एक वो डालेंगे, लंब डालेंगे ए बी के ऊपर, और जो हमारी सी डी है इसके ऊपर लंब एन डाल देंगे। ये हमने लंब एन डाल दिया, ओ और एम, तो हम क्या लिख देंगे, ओ रचना में ओ एम लंब डाला है हमने ए बी पर, और ओ एन लंब डाला है हमने सी डी पर, ये हो गया। अब हमारी वही 2 त्रिभुज बन गई, ओ एम पी और ओ एन पी, उसी की तरह ही ओ पी हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ पे दोनों 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, ये कोण बराबर हो गए। तीसरा जो ओ एम है ओ एन के बराबर हो गया, वही जो हमने किया है कि जो दोनों जीवाएं हैं वो लंब डालने पर उनके बराबर जीवाओं को केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पे होंगी, तो इसका मतलब ओ एन और ओ एन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तीनों चीज हमारी प्रूव हो गई, तो राइट हैंड साइड वाला हमारा ट्रायंगल का सर्वांग बनते ही दोनों ट्रायंगल सर्वांग होगी, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा बस। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन पी, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओ पी बराबर है ओ पी, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, ओ एम पी जो हमने कोण बनाया था वो किस कोण के बराबर हो जाएगा, ओ एन पी के। क्यों लिखेंगे, कि दोनों 90 डिग्री के हैं। तीसरा हम क्या लिखेंगे, ओ एम बराबर है ओ एन, वही लंबी लाइन की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। हो गया तीनों चीज बराबर। तो इससे क्या होगा, जो हमारी त्रिभुज है ओ एम पी वो सर्वांग हो जाएगी त्रिभुज ओ एन पी के, ठीक है। कारण क्या देंगे, राइट हैंड साइड वाला रूल,
समकोण वाला। कैसे देंगे? क्योंकि ये देखो ये समकोण बना रहे 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज बन गई। इसके जो उल्टा ये कर्ण बना रहा है, इन दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड वाला नियम लागू हो जाएगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा? कोण 1 बराबर है कोण 2, जो हमें सिद्ध करना था, अतः सिद्ध। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें क्या है? इसमें तो इन्होंने पिक्चर भी बना के दे रखी है। इसमें क्या है? ये हमारा 3 हो गया। यदि एक रेखा 2 सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? मान लिया एक केंद्र पे अलग अलग त्रिज्या के हम ऐसे अलग अलग वो बना दे, वृत्त बना दे, तो सकेंद्री, सै का मतलब दो, सब में एक ही केंद्र है। ठीक है, हाँ जीवाएं, इसकी त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएंगे। तो यदि एक रेखा 2 सकेंद्री वृत्त, यानी एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिनका केंद्र O है, ये केंद्र O है, एक रेखा है ABCD पर प्रतिच्छेद करती है। बाहर बड़े वाले को A पर, अंदर वाले को B पर, C पर और D पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए AB बराबर है CD। तो हमें क्या सिद्ध करना है? AB CD के बराबर है। बहुत आसान है। क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। ये देखो, यहाँ पे अगर हम लंब डाल दें, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या बताया था, अगर केंद्र से एक जीवा पर लंब डाल दे तो वो उसको क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। यानी अगर हम सिर्फ पहले BC को ले, ये सिर्फ BC इसको ले रहे हैं, ये एक जीवा है, O से लंब डाल दिया हमने, तो क्या मिल जाएगा? इसका नाम मान लो B रख दे, BP बराबर है CP। अब ठीक है, मिल गया BP बराबर है CP। अब क्या करेंगे? अब हम सिर्फ बड़े वाले के सर्कल को लेके चल रहे हैं। उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर भी तो लंब है, तो हम क्या करेंगे? AP बराबर है PD। मिल गया कि ये बड़े वाला बराबर है इस बड़े के, ये छोटा इस छोटे के बराबर है। तो हमें क्या मिल गया कि देखो ये इसके बराबर है और बड़े वाला ये इसके बराबर है। उस बड़े में से हम छोटा घटा देंगे तो ये दोनों बराबर मिल जाएंगे। बस, बहुत ही आसान है। करें? आपको मैं फिर से समझा दूंगी साथ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बीच में केंद्र लिया, एक हमें छोटा वृत्त बनाया, एक हमने बड़ा वृत्त बनाया। इसके बीच में यहाँ पे हमने लाइन खींच दी, A, B, C और D। ये रेखाएं दोनों कोनों को काट रही हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे? ये केंद्र O है, एक हम लंब डाल देंगे। ठीक है, मान लो इस सर्कल का नाम हमने, वृत्त का नाम S1 रख दिया, बड़े वाले का S2 रख दिया। तो क्या करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम इसकी रचना क्या करेंगे कि OP लंब डाल दिया हमने AD के ऊपर, AD के ऊपर लंब डाल दिया। अगर आपको पता है अगर AD के ऊपर लंब डलेगा तो BC के ऊपर भी डल जाएगा। तो क्या करेंगे? वृत्त S में क्या हो गया? OP जो है वो जीवा BC पर लंब है, तो इसीलिए क्या होगा? BP बराबर है CP। क्यों बराबर हो गया? इसका हम वही लिखेंगे, केंद्र से चाप पर लंब चाप को समद्विभाजित करता है। वो हमने लिख दिया, केंद्र से जो हमने चाप पर डाला है वो उसको समद्विभाजित करता है। ये हो गया। दूसरा, अब हम ये हमने वृत्त S1 लिया था, इसी तरह वृत्त S2 में, ये तो हमें पता चल गया कि जो BP है हमारा PC के बराबर हो गया, यह CP एक ही बात है। अब उसमें भी क्या है, जो हमारा OP जो है वो लंब है AD के ऊपर, तो वही मिल गया AP बराबर है PD। तो हम क्या लिख देंगे? AP बराबर है PD। वही रीजन हो जाएगा हमारा, केंद्र से लंब चाप को समद्विभाजित
भाजित यानी 2 बराबर हिस्सों में करता है। ठीक है, बड़ा भी इक्वल मिल गया, छोटा भी इक्वल मिल गया, अब इन दोनों को घटा देंगे। ये हमारा समीकरण 1 है, ये 2 है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो क्या हो जाएगा, AP घटा BP, ये क्या हो जाएगा, PD घटा CP। अब जब हम, ये नहीं आएगा, जब हम AP में से BP को घटा रहे हैं, ये पूरा AP है, BP में से घटा है तो क्या बचा, AB। और जब हम PD में से हम क्या घटा रहे हैं, CP BC, इसको घटा रहे तो क्या बचेगा, CD। तो AP बराबर है CD। ये हमें मिल गया जो हमें सिद्ध करना था, अतः सिद्ध। ये हमने कर दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर, जिसने एंड तक देखी हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट बताना, कैसे कमेंट करके। अगर आपको हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, मुझको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब एक टीचर एक वीडियो बनाता, अभी तक मैं इंग्लिश मीडियम में ही करवा रही थी स्कूल में, और 6th की बना रही हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जब कोई मेहनत करता है ना, तो अगर उसकी कोई मेहनत को अप्रिशिएट करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना। तब तक टेक केयर।